एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी, सारे क्वेश्चन हो गए थे वाले 7.1 के। सेवन पॉइंट टू करने से पहले कुछ एक प्रॉपर्टी समझ लो, वो क्या है। सर हाँ जी। सर ब्लैक स्क्रीन रख सकते हो? नहीं, वाइट पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ना वाइट पे समझाना थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि कलर ले सकता हूँ बड़े आराम से मैं उस पर। तो ब्लैक पे और कोई कलर काम नहीं करता, शेडिंग वगैरह, इसलिए मैंने इसको चूज़ करा। आज का दिन देखो इस पे करके, अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से वही ब्लैक पे कर लेंगे। आज का दिन देख लो इस पर। सर क्योंकि बस वही वो आंखों पे थोड़ा जोर ज्यादा पड़ता है ना। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो, ओके सर। ब्राइटनेस कम कर दो। अगर मोबाइल पे देख रहे हो आप लोग, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दो, अच्छा नज़र आएगा। ये होता है थोड़ा सा, इस पर फ़र्क पड़ता है, इसमें आंखों में जोर पड़ता है, ये बात तो मैं मानूंगा। लेकिन इस पे ना थोड़ा सा हितेश क्या कह रहे हैं आप? तो वो ब्राइटनेस कम करके सही लगता सही लग रहा है ना? हाँ ठीक है, तो आज का दिन देखो करके, इस पे समझ के देखो। मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा मैं अच्छा बता पाऊंगा कलर के हिसाब से। उस पे कलर लेना और शेडिंग करना मुश्किल हो जाता है ब्लैक पे, यहाँ शेड कर पाऊंगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये ट्राइंगल के लिए बात की जा रही है कि एक ट्राइंगल के अंदर, इन ए ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, इसमें कह रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि साइड्स हमें इक्वल दे रखी हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है कि एक ट्राइंगल के अंदर कोई सी दो साइड्स इक्वल हैं। मैंने उस पर डबल कट लगा दिया, सिंगल भी लगा सकते हो आप। यानी कि मुझे मालूम है कि एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल है। यानी कि किस टाइप का ट्राइंगल है ये? आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल भी पढ़ सकते हो इसको, या इसी तरीके से याद रख लो प्रॉपर्टी को कि एक ट्राइंगल जिसकी अगर दो साइड्स इक्वल हो तो इनके अपोजिट एंगल्स जो उनसे भी होंगे ना वो इक्वल होंगे। यानी कि इसके ठीक सामने कौन सा एंगल आ रहा है? इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। इस वाली लाइन के सामने की लाइन अगर मैं इसको रेड करूं तो ये रेड लाइन के ठीक सामने वाली लाइन कौन सी है? ये वाला एंगल है, रेड वाला। ठीक है। और ऐसे ये पर्पल लाइन के सामने का एंगल कौन सा? ये पर्पल डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रेडी कर देता हूँ। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, कैसे हुई इस बात को भी हम लिख सकते हैं। क्या करा हमने? अगर मैं देखो ए बी और सी, ऐसे ही समझा देता हूँ, इसको लिख के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे समझा देता हूँ। अगर समझ पाते हो तो बताना, नहीं समझ पाते तो फिर प्रॉपरली लिख दूंगा। मैंने क्या करा कि एक ट्राइंगल ए बी सी था और इसके अंदर गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? क्या चीज़ हमें बताना है? कि एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, मतलब कि पूरा ही लिखना पड़ जाएगा अगर मैं सब कुछ ही लिख रहा हूँ तो। अब कंस्ट्रक्शन क्या करी मैंने? ए का बाइसेक्टर खींच दिया, एंगल ए का बाइसेक्टर बना दिया। और ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर है और जो बीसी लाइन है ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ए का बाइसेक्टर खींचा है मैंने, यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, हाफ किया है। तो यानी कि इस पे दो एंगल बने, एक येलो वाला बन गया और एक ये स्काई ब्लू कलर का बन गया एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए क्योंकि मैंने एक लाइन एडी डाली है और एडी लाइन क्या काम कर रही है? इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्रॉ द बाइसेक्ट। सर हाँ जी, सर हम ये भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना, एडी इज परपेंडिकुलर कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आरएचएस से वहाँ पे भी हो जाएगा। यस सर।
ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, बनाया, ठीक है, एंड दिस बाइसेक्टर एंड BC इंटरसेक्ट एट D। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D पे। चितेश ने सही कहा कि हम ऐसे कर सकते हैं कि एक लाइन डाल दें AD जो कि परपेंडिकुलर है D के ऊपर, वो भी काम कर सकते हैं, मैं वो भी लिख के दिखा दूंगा अभी आपको। तो यहाँ पे B और C को इक्वल करने लगे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। ट्राइंगल कौन कौन से दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं? एक ये वाला ट्राइंगल है और एक इसके साथ वाला येलो ट्राइंगल है, या उसको पूरा ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल, ऑरेंज वाला ट्राइंगल, और जिस पे मैंने ब्लैक लाइंस डाली है वो ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। इन दोनों के अंदर क्या क्या बातें इक्वल हो रही हैं? इस ट्राइंगल की ABD की आपने बोला है AB साइड इक्वल है दूसरे वाले ट्राइंगल की AC साइड के, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इससे ले लिया हमने। एक हमने कंस्ट्रक्शन करी थी कि ये जो येलो वाला एंगल था इस स्काई ब्लू कलर वाले एंगल के इक्वल था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में यही बात सामने आई है हमारे, ठीक है। हमने क्या करा है, एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया है जो कि BC लाइन को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस बाइसेक्टर को नाम दे दिया एंगल 1, और इस वाले एंगल को, येलो वाले को दे दिया 1 और दूसरे वाले को दे दिया 2। तो एंगल 1 इस ट्राइंगल का पार्ट है, एंगल 2 इस ट्राइंगल का पार्ट है, यहाँ पे लिख देंगे हम बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि AD साइड जो है कॉमन साइड है, AD दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, तो AD इसका और AD इसका ऐसे लिखा जाएगा, ये कॉमन साइड है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो आप जरा फिगर के अंदर ध्यान दो, जो हमने साइड ली और जो हमने एंगल लिया, दो साइड ली और एक एंगल लिया, दो साइड और एक एंगल, इस तरीके का तो रूल होता ही नहीं है। RHS में काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा ये। तो RHS के लिए मैंने अभी कहीं बताया नहीं था कि ये परपेंडिकुलर खींचा है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर ही है ये, ठीक है, लेकिन वो बाद में बात बनेगी। अभी फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन मैंने करी है उसके हिसाब से तो कहीं परपेंडिकुलर नज़र नहीं आ रहा है ना, नज़र नहीं आ रहा है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर ही। तो ये वाला रूल तो चलेगा नहीं अभी, क्योंकि RHS रूल बताने के लिए मुझे परपेंडिकुलर बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो दो साइड और एक एंगल वाला सिर्फ एक ही रूल था, साइड एंगल साइड, और सॉरी लास्ट में साइड आनी थी, एंगल लिख दिया। तो जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। तो ये जो एंगल 1 आ रहा है इस पहले वाले ट्राइंगल की या दूसरा ऑरेंज ट्राइंगल के बीच वाले, दोनों साइड के बीच में ही आ रहा है, डबल कट और ट्रिपल कट वाली साइड के बीच में ही आ रहा है, डबल कट और 3 कट वाली लाइन के बीच में ही बन रहा है एंगल 1B और एंगल 2B। तो दोनों तरीके से ये काम कर रहा है, दोनों तरफ से काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल, सीक्वेंस कौन सा बनेगा, यही वाला बनना चाहिए। कैसे? A से शुरुआत कर रहा हूँ, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 वाले पार्ट से शुरुआत कर रहा हूँ दोनों का। A यहाँ से लिया, AD कॉमन साइड को ले लिया, AD दोनों में एक तरीके से नाम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही बन रहा है, AD और AD दोनों ट्राइंगल का AD आएगा। और तीसरा पॉइंट इस ट्राइंगल का कौन सा है, B, और उस ट्राइंगल का कौन सा है, C। तो इसी सीक्वेंस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। रूल कौन सा लगा, SAS रूल लगा। SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब CPCT अदर पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अब मैं आपको वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट भी बता देता हूँ कि परपेंडिकुलर कैसे है। तो आप यहाँ देखोगे कि भाई इसका तीसरा पॉइंट क्या है, ये B वाला है, और B को मैंने रेड कलर डाला था, ठीक है। तो रेड की जगह मैं ऑरेंज शेड डाल देता हूँ इस पर, या ऐसा करता हूँ C पे ऑरेंज डालता हूँ क्योंकि C उसका पार्ट है। ये C वाला एंगल जो है ये ऑरेंज वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये जो B वाला ट्राइंगल सॉरी ABD ट्राइंगल है, B एंगल, वो फर्स्ट रेड जिसमें हमने ब्लैक लाइंस डाली हैं उसका पार्ट है, तो उसको मैं येलो कर देता हूँ। तो B वाला एंगल इस ट्राइंगल के C वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, और यही मुझे करना था। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। चाहे तो आप इस पर नंबर डाल दो, यहाँ पे लिख दो 3 और यहाँ पे लिख दो 4, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते थे कि 3 4 के इक्वल है। ये दोनों एक ही बात को बता रहे हैं, इसलिए और डाल दिया है CPCT, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर
अपोजिट साइड, अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब इस बात को बता देते कि ये जो लाइन थी परपेंडिकुलर क्यों थी, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर ही क्यों थी, कहीं बताया तो नहीं हुआ है। यानी कि परपेंडिकुलर वाली कंस्ट्रक्शन से भी मैं इसको कर सकता था। कैसे, अब जरा देखो यहाँ पे अगर मैं इस एंगल पे नंबर डाल दूँ 5 और इस एंगल पे नंबर डाल दूँ 6, तो डी पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए, ए डी बी का भी और ए डी सी का भी। यहाँ पे डी बीच में आ रहा है, वो आपको समझ में आ चुका है कि डी वाली जगह के बराबर है दोनों ट्राइंगल की। लेकिन वो डी एंगल इसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है, नाम एक ही है डी, लेकिन डी एंगल इसमें कुछ अलग काम कर रहा है, उसमें कुछ अलग काम कर रहा है। यानी कि इस ट्राइंगल में वो 5 नंबर का एंगल है और दूसरे वाले ट्राइंगल में वो 6 नंबर का एंगल है। तो 5 नंबर का एंगल 6 नंबर के एंगल इक्वल, ये वाला काम हमारा यहाँ तक हो चुका है। जो हमने बात लिखी थी, जो प्रॉपर्टी लिखी थी, उसको प्रूव कर दिया है। उसके आगे का काम बता रहा हूँ। ये जो हमने लाइन डाली थी ना बाइसेक्टर, ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर भी थी, तो उसको प्रूव कर रहे हैं कि 5 और 6 इक्वल है, सीपीसीटी। अब जरा ध्यान दो, 5 और 6 एक ही लाइन के ऊपर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट से, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 लीनियर पेयर। 5 प्लस 6 दोनों को प्लस करोगे जब 5 और 6 को, तो 180 आएगा। रीजन आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब 5 और 6 तो दोनों ही सेम है, इक्वल हैं, तो यानी कि दोनों की जगह x, दोनों की जगह y, दोनों की जगह m या दोनों की जगह n, कुछ भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल x ही लिख देता हूँ दोनों की जगह पे। तो 2x किसके इक्वल आया, 180 की जगह पे, और x कितना आ जाएगा, 180/2 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। इसका मतलब एंगल 5 और एंगल 6 दोनों की वैल्यू कितनी है, 90। अगर 90 है तो बाद में अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर ही हो गया ना। 90 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी कर सकते थे परपेंडिकुलर करके भी। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको ये ध्यान रखनी है, हो सकता है ये प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन के तौर पे पूछ ली जाए कि इस बात को प्रूव करो कि प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये तरीका रहेगा आपका करने का, वहाँ पे लिखने का। 3 से 4 वैसे प्रूफ शायद से हटा दिया। अब मैंने इतना डिटेल में ना अभी पढ़ा नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, मैं अभी कराया जा रहा हूँ, बस इतना टाइम नहीं यार अभी। और उसकी बहुत आती है। चलो तो ठीक है, तो इसका प्रूव हटाया है या इससे बेस्ड क्वेश्चन भी हटा दिए हैं, सर? नहीं, सिर्फ प्रूव हटाया, चलो ठीक है, प्रूव हटाया, ठीक है। ठीक है जी, तो फिर मैं दूसरे को भी प्रूव नहीं करा रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे यहाँ पे एंगल की बात कर रहे थे, ऐसे ही वहाँ पे हो जाएगा इन अ ट्राइंगल sides opposite to equal angles are equal। इसका कन्वर्स, इसी बात का उलट बात। क्या बात बोली इन्होंने, एक ट्राइंगल अगर मैं बोलूं कि इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो इक्वल एंगल्स हमारे को मालूम है। यहाँ पे गिवन है कि कोई दो एंगल इक्वल है, मानो कि मैं ये वाला एंगल बोलूँ इसके इक्वल है, अगर ये दे दे हमारे को, ठीक है, ये बोले कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, गिवन दे दे, इस बात को बता दे हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे ब्लू, ये दोनों इक्वल दे दे, तो इसका मतलब जो इनके सामने, सर वो ASA का प्रूफ हटाया सर, पर ASA का कौन सा प्रूफ होता है? ASA का, हाँ है ना सर, मैंने इसमें देखा ASA का प्रूफ हटाया है। चलो कोई नहीं, वो जो हटा दिया कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो इसके 1 के सामने की साइड और 2 के सामने की साइड इक्वल हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी से पता चल रहा है हमारे को कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले जो साइड्स हैं, अपोजिट वाली साइड्स वो इक्वल होंगी। इसके सामने की साइड देखो कौन सी है, ये वाली साइड है, और 2 के सामने की साइड देखो कौन सी, ये वाली साइड है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। प्रूव क्या करना है यहाँ पे, एक तरीके से कि AB साइड और AC साइड इक्वल है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल दे देगा तो उसके सामने की साइड्स, उनके दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो क्यों हुई उसको प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाला, एक कंस्ट्रक्शन करी, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ।
कंस्ट्रक्शन में हमने डाला AD जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये हमने कंस्ट्रक्शन ले ली, कर दी, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिख रहे हैं इस बात को, इन ट्राइंगल, यही एक येलो ट्राइंगल और एक ले लेता हूं मैं ग्रीन ट्राइंगल, ठीक है। ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये है येलो और दूसरे वाला है ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ठीक है। इन पे काम कर रहे हैं अब। तो ये जो काम मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये उस ब्लैक स्क्रीन पे मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको कहा कि मैं इसको ही लेके करता हूँ। अब आप देखना, अगर आपको इसमें अच्छा लग रहा है तो इसमें करा देंगे, उसमें अच्छा लगता है तो मैं उसमें करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस ट्राइंगल के अंदर, इस येलो ट्राइंगल के अंदर क्या क्या बातें इक्वल हैं वो येलो वाले के नीचे लिखेंगे और ग्रीन वाले के नीचे ग्रीन वाले ट्राइंगल की बातें आएंगी। ये तो स्टार्टिंग में मैं समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे और अच्छे से फोकस रहता है, इसलिए मैंने वाइट शीट लेने की सोची है, ठीक है। तो क्या गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका पार्ट एंगल 1 है, इसका पार्ट एंगल 2 है, रीजन डाल देंगे गिवन, ठीक है। दूसरा डाल दिया, यहाँ पे नंबर डाल दिया 3 और यहाँ पे डाल दिया 4, तो इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। अच्छा जी, इस ट्राइंगल के अंदर AD लाइन आ रही है और इसके अंदर भी AD आ रही है, और सॉरी कॉमन, नॉट गिवन, कॉमन लिखना चाहिए, गिवन तो खैर सही नहीं लगेगा। ये वाली लाइन कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये कौन सा रूल हो गया, दो एंगल्स और फिर एक साइड, दो एंगल और फिर एक साइड, जो साइड है दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही है, तो साइड सॉरी एंगल एंगल साइड एक रूल होता है और वो रूल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल, तो मैं इसी सीक्वेंस में लिख देता हूँ, एंगल एंगल साइड। तो एंगल 1 पे कौन सा पॉइंट है देखना, एंगल 1 पे B है तो मैंने B लिख दिया, एंगल 3 पे कौन सा पॉइंट है D है, D लिख दिया, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया A, तो ये कॉन्ग्रेंट होगा। एंगल 2 पे कौन सा पॉइंट है C, एंगल 4 पे कौन सा पॉइंट है D, और तीसरा कौन सा बच गया A बच गया। तो इसी सीक्वेंस में इसी तरह से लिखा जाएगा इनको कॉन्ग्रेंट, ठीक है। रूल कौन सा आया, एंगल एंगल साइड। अगर आप ध्यान दो तो जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT अदर पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, 3 पार्ट्स बचते हैं वैसे तो, एक एंगल और दो साइड, लेकिन मुझे कौन सी साइड चाहिए, AB के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी कि AB को AC के इक्वल बताना था। तो इधर से अगर मैं AB लेता हूँ, AB, तो इधर से कौन सा आएगा AC, तो वहां पे कौन सी चाहिए थी, देखो AC चाहिए था, समझ में आता है। सर हाँ BD और BC भी इक्वल होंगे ना? हाँ बिल्कुल, BD और CD ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, अगर करना होता तो हम इसको भी कर सकते हैं, ये वाली साइड्स भी इक्वल हैं। एंगल्स में से ये एंगल्स इक्वल हैं, अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं है इसलिए नहीं लिखा। 3 पार्ट इक्वल करे हैं, बाकी के 3 पार्ट इक्वल होंगे CPCT, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ CPCT हुआ, ये क्लियर है। यस सर। हाँ, तो ये दो प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज बड़ी यूजफुल हैं। जहाँ क्वेश्चन फंसा होता है ये हमें निकाल लेते हैं उसमें से, जहाँ पे हमें 2 साइड्स पता है, 2 एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो बराबर है, या 2 साइड्स के बारे में पता है वो बराबर है, तो ये प्रॉपर्टीज वहाँ पे अपना काम करती ही करती हैं, ठीक है। और इनसे बड़ी मदद मिलती है हमें क्वेश्चन को लिखने में। तो करते हैं जरा आप क्वेश्चन की शुरुआत। सेवन पॉइंट 2
क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर नहीं है कोई। हाँ जी, जरा ध्यान दे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल कौन सा होता है बेटे? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। टू साइड्स आर इक्वल, ऐसे ध्यान में रखना। ABC के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC आपने बोल ही दिया, आप कोई कंफ्यूजन नहीं रही। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, C और B का बाइसेक्टर, एंगल C का और एंगल B का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ज्वाइन AO, और फिर ये शो करो। तो पहले सबसे पहला काम है फिगर बनाते हैं हम। तो बनाते हैं फिगर। ये हो गया आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसके अंदर मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, यहाँ पे B लिख रहा हूँ और यहाँ पे C लिख रहा हूँ। तो आपने बोला कि AB और AC इक्वल है, ठीक है जी। फिर एंगल B का बाइसेक्टर, यानी कि B को हाफ कर दो, ठीक है। ऐसे ही C का बाइसेक्टर, C को हाफ कर दो। ये दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं O पे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको पॉइंट देना है O, इसको नाम देना है O, ठीक है जी। अब वो कहता है कि AO को ज्वाइन कर दो। ओके, AO को ज्वाइन करना, तो O यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इसको ज्वाइन कर दो AO को, ठीक है जी, कर दिया। तो शो दैट OB इज इक्वल टू OC। OB, वेयर इज OB? ये रहा OB, ये वाली रेड वाली लाइन, ये हमें इक्वल करनी है OC के। ये जो सर्कल के ऊपर वाला कट लगाया है, सर्कल के अंदर जो कट लगाया है, ये चीज़ प्रूव करनी है, और जिस पे सर्कल नहीं लगाया वो गिवन है, ठीक है। एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AO लाइन है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, ये ट्राइंगल के अंदर से ना ये जो एरो जा रहे हैं ना, ये हटा देता हूँ। एक सेकंड वेट करो। अब देखो, तो यहाँ पे जो जो बातें हमें पता हैं, वैसे तो गिवन तो क्वेश्चन में से ही होता है, ये चीज़ गिवन आ जाएगी, ये चीज़ गिवन आ जाएगी, इनके बाइसेक्टर। तो यहाँ पे उसको अपने तरीके से लिख लेते हैं इस पार्ट को, गिवन पार्ट को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। एक बात ये गिवन हो गई, और जो बाइसेक्टर वाली बात बोली है ना, तो इस ट्राइंगल को ना थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जो B का बाइसेक्टर है, जो रेड लाइन है, वो B का बाइसेक्टर है। उन्होंने बोला है B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब हाफ कर देना, वो लाइन हाफ कर देगी किस एंगल को? B वाले एंगल को। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो इस पर नंबर डाल देता हूँ, ये 1, ये 2, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। ये येलो वाला एंगल इस ब्लू वाले एंगल के इक्वल है, और वहाँ पे वो ऑरेंज वाला एंगल इस ग्रीन के इक्वल है। ये चीज़ें हमें मालूम है, ठीक है। अभी मैंने आमने सामने का कोई इक्वल नहीं बताया, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं गिवन पार्ट को कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। ये बातें गिवन में आ गई। टू प्रूव, वो क्वेश्चन के दो पार्ट आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। अब इस चीज़ को ज़रा लिखना शुरू करें कि कैसे हुआ, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं BO और OC पे, BO और OC पे काम करते हैं। तो BO और OC ये नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट है, जिसको कि मैं शेड कर रहा हूँ। कौन सी शेड करूँ? येलो कर दूँ? येलो शेड कर देता हूँ। इस वाले ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है,
ये दोनों साइड BO और OC जिस पे डबल कट लगाया है। कैसे करें? हमें मालूम है कि यार दो साइड्स इक्वल करने का मतलब है कि उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ऊपर वाली, कि अगर मुझे कहीं पे दो साइड्स इक्वल करनी है, जैसे कि यहाँ पे दो साइड्स इक्वल करनी थी, ये वाली, ये देख रहे हो, दो साइड्स इक्वल करनी थी, तो हमें गिवन क्या होना चाहिए? उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल पता होने चाहिए कि ये इक्वल हैं। ठीक है, या मैं करूं इस बात को, गिवन वाली बात को, यहाँ ये जो सेकंड पॉइंट जिस पे मैं इस टाइम दिखा रहा हूं आपको, इसमें 1 और 2 एंगल इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर इस तक मैं क्वेश्चन को ले जाऊं कि किसी एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल दिखा दूं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर आओ जरा, अगर मैं कहीं ये बता पाऊँ कि 2 और 4 नंबर का एंगल इक्वल है, अगर 2 और 4 इक्वल हो जाएं तो उन 2 के सामने वाली साइड OC बनती है और 4 के सामने वाली साइड OB बनती है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो मेरा काम रहेगा 2 और 4 को इक्वल कर दूं। ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं अभी मेरे पास। तो कैसे करें? तो मेरा फोकस कहाँ पे है? एंगल 2 पे और एंगल 4 पे, कि एंगल 2 और एंगल 4 की वैल्यू इक्वल करनी है, मेरे को ये करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन की शुरुआत देखो कैसे हो रही है। आपने दिया हुआ है कि AB और AC इक्वल है। AB और AC किस ट्राइंगल का पार्ट है? इस बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखो साथ साथ लिखता जा रहा हूँ और समझाता भी जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर आपने बोला AB और AC इक्वल है। हाँ जी, हाँ इक्वल है। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अब जरा AB और AC देखना है, ABC ट्राइंगल के अंदर AB और AC, तो AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ये पूरा C एंगल आ रहा है। और AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? पूरा B एंगल आ रहा है, ये वाला B। तो यानी कि इसका मतलब एंगल C ABC का और एंगल B ABC का, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं तो ज़्यादा बेटर है कि AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? C वाला। तो इसको ऐसे लिख देता हूं, ACB इक्वल है AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? इस ट्राइंगल को भी देखना होगा और इन साइड्स को भी देखना होगा, तभी आप समझ सकते हो इस बात को कि ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बोलूं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल और इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सिर्फ हमें इतनी सी बात लिखनी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस इतनी सी बात रखनी है। ठीक है, साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल बताने हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ ACB इज इक्वल टू ABC, और इसके सामने हम रीजन डाल देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन डाल दिया, टीचर समझ गया, हाँ भाई इसने सही लिख दिया। ठीक है जी, ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो गिवन पॉइंट जो लिखा है हमने कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसको यहीं पे एक बात और भी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। अगर मानो कि एंगल 1 की वैल्यू होती 30 डिग्री, आप जरा इस बात को समझो, एंगल 1 की वैल्यू होती 30 डिग्री 30, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी होती? 30 ही होती। एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है ना, ये समझ में आती है आपको बात। तो इसका मतलब ये पूरा जो एंगल C है, सॉरी B है, ये B एंगल जो है जिसपे मैं ब्लैक आपको आर्क लगा के दिखा रहा हूँ, तो जो एंगल B है ये कितने डिग्री का होगा? 60 का होगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि ये मैं ये लिख सकता हूँ ना कि एंगल 1 और एंगल 2 तो दोनों इक्वल हैं और ये पूरे एंगल का हाफ है, लिख सकता हूँ ना। तो इसी बात को यहाँ पे मैं और ऐड कर देता हूँ इस बात को कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल B ABC ट्राइंगल का। B एंगल किसका? ABC ट्राइंगल का। ठीक है, ऐसे ही 3 और 4 इक्वल है और 3 और 4 को मिलके कौन सा एंगल बनेगा? एंगल C। तो ये किसका होगा? हाफ, एंगल C का हाफ होगा। एंगल C किसका? पूरे ट्राइंगल ABC का। यहाँ पे C में 3 हिस्से बन रहे हैं। C एंगल जो है एंगल 3 के लिए भी C लिख सकते हो, ऐसे तो एंगल C तुम 4 के लिए भी लिख सकते हो, और एंगल C पूरा ACB के लिए भी लिख सकते हो, ACB के लिए भी C लिख सकते हो। तो जब भी मैं C लिख रहा हूं, अगर मैंने यहां पे डाल दिया ना ये ABC ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर की बातें लिख रहा हूं, तो अगर मैं ABC का C एंगल पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब वो पूरा कंप्लीट एंगल ही पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताते जाओ मुझे।
ये जो बातें अब तक समझाई हैं, लिखी हैं, समझ में आई हैं आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. ओके। मेरा टारगेट क्या था, मैं ये काम करने क्यों लग रहा हूं, मुझे क्या चीज इक्वल बतानी है? सबसे पहले दिमाग ने क्या काम कर रहा था कि 2 और 4 नंबर का एंगल इक्वल बता दो। क्या 2 और 4 का लिंक ये बी और सी एंगल से है? 2 और 4 एंगल का लिंक क्या सी एंगल से या बी एंगल से है? यस है। 4 का लिंक सी एंगल से है और 2 का लिंक बी एंगल से है। सी का हाफ 4 बन जाएगा और बी का हाफ 2 बन जाएगा। इस चीज को मैंने ऊपर समझा दिया है। बी का हाफ 2 भी बनता है, 1 भी बनता है, मुझे जरूरत है 2 की, तो यस 2 जो है हाफ ऑफ बी बनेगा। और जो 4 एंगल है वो सी का हाफ बन रहा है, हाफ ऑफ सी, या तो 4 लिख सकता हूँ या 3 लिख सकता हूँ, मुझे जरूरत 4 की है। तो यही वाली बात हो गई कि ये ए सी बी मतलब क्या है, एंगल सी, और ए बी सी एंगल है एंगल बी, ट्राइंगल ए बी सी का, ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो सी का हाफ और बी का हाफ भी इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ तो आप समझ ही चुके हो, पहले की बहुत सी क्लासेस में हमने इस बात को डिस्कस करा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो करते हो आपको राइट पे भी वो कर देना चाहिए। अगर आपने सी को हाफ करा है तो राइट हैंड साइड पे बी लिखा था तो बी को भी हाफ करना पड़ेगा, तब वो रिजल्ट सेम रहेंगे। अगर आपने कहीं पे लिखा है कि 50 डिग्री और x की वैल्यू इक्वल है, तो हाफ ऑफ x किसको बताएगा, 50 के हाफ को, यानी कि 25 को, ठीक है ना। ऐसे तो लिखोगे कि इसका हाफ करा तो इसका भी करो, या इसका हाफ करा तो इसका भी करो। तो मैंने यहाँ पे सी का हाफ करा तो बी का भी हाफ मुझे करना पड़ेगा। इसके लिए कोई और रीजन देने की जरूरत नहीं होती कि अगर सी और बी इक्वल है तो इसका मतलब है ये, इट इंप्लाइज, ऐसे साइन डाल सकते हो कि हाफ ऑफ सी हाफ ऑफ बी के इक्वल होगा। कुछ अलग से रीजन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं देने की जरूरत, ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ सी क्या लिख सकते हो जी? हाफ ऑफ सी मैंने ऊपर बताया हुआ है, गिवन पॉइंट में लिख रखा है इस बात को कि 3 और 4 दोनों हाफ ऑफ सी को बता रहे हैं, तो मेरे को 4 की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ऐसे ही हाफ ऑफ बी या तो 2 होगा या 1 होगा, मैं 2 को लिख देता हूँ, मुझे 2 की जरूरत है, ठीक है। एक तरीके से गिवन बात से ही हमने लिया है इसको। तो 4 और 2 इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। अब इस बात को मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल छोटे वाला, येलो वाला, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल का भी ये हिस्सा बन रहा है। 4 एंगल और 2 एंगल ये छोटे वाले यानी कि येलो ट्राइंगल का हिस्सा है, यस। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी, येलो ट्राइंगल, ये येलो ट्राइंगल है, ठीक है, ओ बी सी। ओ बी सी के अंदर मैंने लिख दिया कि यार एंगल 4 ना एंगल 2 के इक्वल है। इस बात को मैंने ऊपर प्रूव करा है, ठीक है। ओबीसी के अंदर 4 और 2 इक्वल बता दिया। ये कहां से 4 और 2 आया जी, ये ऊपर बता चुका हूं मैं इस बात को, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको कोई पॉइंट डाल दो और यहां पे लिख दो फ्रॉम 1, ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो ऐसे लिखोगे तो बेटर है, आपकी मर्जी है कि मैंने फर्स्ट पॉइंट से उठा के यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। 4 और 2 में ऊपर कर चुका हूँ इक्वल। तो एक ट्राइंगल के अंदर यार 2 एंगल्स इक्वल आ रहे हैं ना, ओबीसी के अंदर जरा ध्यान दो, ओबीसी के अंदर 2 और 4 एंगल इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, देखो 2 के सामने वाली साइड इस ट्राइंगल की कौन सी है, OC। तो यानी कि 4 के सामने और 2 के सामने वाली साइड इक्वल हो जाएगी। जो 2 के सामने आ रही है वो आ रही है OC, और जो 4 के सामने आ रही है वो आ रही है OB। 4 नंबर के सामने, एंगल 4 के सामने जो सी साइड आ रही है वो कौन सी आ रही है, OB आ रही है, रेड वाली लाइन आ रही है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। आप ट्राइंगल के बाहर नहीं काम कर सकते, ये कहीं आप ये मत कर लेना। देखो जरा ध्यान से, बच्चे गलती क्या करते हैं, वन और 2 इक्वल है, आपको अगर ये पता है तो बच्चे गलती करते हैं ये वाली, सारे नहीं करते, कुछ एक बच्चे करते हैं। तो कहते हैं 1 के सामने वाली साइड बन रही है या तो DC या AC, और लिखाएंगे AC इक्वल है 2 के सामने वाली साइड AB के। कहेंगे सर आपने तो समझाया था कि एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड इक्वल होती है। भाई वो उसी ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए जिस ट्राइंगल के वो एंगल पार्ट बन रहे हैं। 1 इस ABC का ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, यानी कि ABC से छोटा एंगल रह रहा है, ABC का B एंगल पूरा ये वाला हिस्सा तो आया ही नहीं इसके अंदर। तो 1 और 2 जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है, इसके अंदर की बात है एक तरीके से। तो इसकी आमने सामने की साइडें बराबर होंगी, साइड्स बराबर होंगी, यानी कि BD और DC इक्वल होगी यहाँ पे, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये मत कराना कि एंगल 4 के सामने तो सर ये AB साइड भी बन रही है। AB साइड जिस ट्राइंगल का हिस्सा है उसका एंगल 4 कंप्लीट एंगल नहीं है,
कंप्लीट एंगल से बात हो रही है यहाँ पे, हाफ एंगल या उसके अंदर के एंगल, बचे हुए एंगल, टुकड़ों में नहीं हम देख सकते उसको। जिस ट्राइंगल की बात हो रही है उसका एक ट्राइंगल का वो एंगल बनना चाहिए पूरा, ठीक है। 4 के सामने वाली साइड कितनी है, ओ बी या बी ओ, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि सीक्वेंस जब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं करना तब तक सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो बी ओ इक्वल हो गया ओ सी के, तो ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया, बी और ओ सी इक्वल हो गया। अगर यहाँ पे उन्होंने सी ओ लिखा होता या मैंने वहां पे सी ओ लिख दिया तो मेरा गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल लिखा तो वो ये बी ओ और ओ बी और ओ सी उन्होंने लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है बी ओ और ओ सी, तो ये बिल्कुल सही है। आप ये मत कहना कि सर ऑर्डर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ऑर्डर यहाँ पे मैच नहीं करेगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं करा अभी मैंने कुछ भी, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट लिखते टाइम ही ऑर्डर मैटर करता है, अदरवाइज साइड्स इक्वल करते हुए ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता। साइड्स तो इक्वल ये भी है और ये भी है, बी और ओ सी इक्वल है। हाँ, सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है अगर ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ये ऑर्डर मैटर करेगा, सिर्फ इसके अलावा और कहीं पे ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। चलिए जी दूसरे पॉइंट में इन्होंने, भाई साहब ने बोला हमसे कि भाई ये जो AO है ना बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, AO बाइसेक्स एंगल A, एंगल A को, ये है पूरा एंगल A, इसको AO लाइन दो हिस्सों में बांट देगी, यानी कि दो हिस्से अगर इसके बन रहे हैं तो एक बन रहा है नंबर 5 का एंगल और 6 नंबर का एंगल। तो 5 और 6 हमें इक्वल बताना है। अच्छा, 5 और 6 इक्वल बताना है, तो 5 और 6 इक्वल बताना है, तो ये 5 नंबर का एंगल इस वाले ट्राइंगल का है, 6 नंबर का एंगल इस वाले ट्राइंगल का है। अब एक ही ट्राइंगल के दोनों एंगल तो है नहीं कि हम कहीं की दो साइड्स अगर इक्वल बता दे तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जी नो, यहाँ पे वो रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि 5 नंबर का एंगल किसी और ट्राइंगल का है, 6 नंबर का एंगल किसी और ट्राइंगल का है। जब तक ये दोनों किसी एक ट्राइंगल का हिस्सा नहीं बने तब तक मेरे को वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता ऊपर वाली दोनों। बात समझ में आ रही है? ये भी बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं देखो जी ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल है ना, तो ए सी के सामने देखो कहीं पे 6 बन रहा है और ए बी के सामने 5 बन रहा है, तो आपने तो कहा था कि दो साइड्स अगर इक्वल हो तो वो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन वो एक ही ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल की बात हो गई। गलतियां नहीं करके आनी, प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में सही तरीके से बैठाना है, गलत तरीके से नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले ट्राइंगल को, इस ग्रीन ट्राइंगल को और इसके साथ जो है ये ऑरेंज ट्राइंगल कर देते हैं, इसको पूरे को ऑरेंज कर देता हूं। ये वाला ऑरेंज ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल अगर इक्वल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाए कि ए पे ए ही आ जाए, ए इधर का नाम भी इधर का ए हो और इधर का नाम भी ए हो, तो यहाँ पे 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल, ग्रीन ट्राइंगल और ऑरेंज ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाया तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे करना शुरू करते हैं इसको, और मैं यहीं इसके नीचे लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स, ये है ग्रीन ट्राइंगल और ये है ऑरेंज ट्राइंगल, ठीक है, इस पे काम कर रहे हैं। तो ए बी ओ में क्या क्या बातें इक्वल हैं जी, आपने बता रखा है ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ऑर्डर कैसे बनाइए, बी पे 1 आ रहा है, बी पे एंगल 1 आ रहा है, और एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 1 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है, एंगल 1 4 के भी इक्वल है, क्योंकि ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि बी और सी इक्वल है, तो बी का हाफ 1 है, बी का हाफ 2 है, सी का हाफ 3 है, सी का हाफ 4 है, तो ये सब आपस में इक्वल है एक तरीके से। तो बी पे एंगल 1 आ रहा है, तो एंगल 1 एंगल उस वाले ट्राइंगल के एंगल 3 के इक्वल है, और 3 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, सी पे, तो यहाँ पे 1 की जगह पे इधर 3 आएगा, और 3 पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, सी, तो इधर सी पे एंड होना चाहिए, उधर बी पे एंड होना चाहिए, इसलिए शुरुआत दोनों की ए से करा दी, ऐसे कह दिया इसको। अगर इस पे कंफ्यूजन है तो आगे और देखते हैं कि किस पे अच्छा सा बता सकते हैं। तो ये बात तो गिवन है। दूसरी चीज हमने लिखी ए ओ साइड कॉमन, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी कॉमन है। और तीसरी बात क्या लिखी, ये भी लिखा हमने, बी ओ और ओ सी, बी ओ साइड डबल कट वाली और ओ सी साइड डबल कट वाली, ये हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल है। तो यहाँ से हमने लिखा बी ओ, तो यहाँ से हमें क्या लिखना चाहिए, सी ओ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर मैं लेके चलता हूँ, मैंने कहा था कि यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे भी आप नहीं लिखोगे तो चलता है,
लेकिन वो कॉन्ग्रेंट जो नाम लिखना है, ट्राइंगल्स का जो नाम लिखना है, नामकरण करना है उनका, वो किसी सीक्वेंस में होना चाहिए, और वही एक ही सीक्वेंस सही है उसके लिए। वो सही सीक्वेंस को ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे ऑर्डर सही लिख देना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता, ये ज़बरदस्ती नहीं होती। मैंने 10 बार इस बात को रिपीट करा होगा, शायद 50 बार रिपीट करा होगा। तो ये वाली साइड हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट में मैं इस बात को प्रूव कर चुका हूँ कि BO और CO इक्वल है, यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो SSS तो एक रूल है ना, SSS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACO। सीक्वेंस यही बनेगा, SSS। आप ज़्यादा सीक्वेंस पे मैं बार बार नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं। जहाँ पे आपको डाउट हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ लेना, नहीं तो फिर जब आपके पास PDF पहुँचती है तो आप उसको खुद करके देखो। अगर वहाँ पे डाउट आता है तो फिर आप अगली क्लास में पूछ लेना, वैसे तो अब बनेगा नहीं डाउट। तो AB और ACO ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जो 5 नंबर का एंगल है वो कौन सी जगह पे बन रहा है? A वाली जगह पे बन रहा है। और दूसरे ट्राइंगल में A वाली जगह पे कौन सा एंगल बन रहा है? 6 वाली जगह पे बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे A वाली जगह पे बन रहा है 5 नंबर का एंगल, और इसमें A वाली जगह पे बन रहा है 6 नंबर का एंगल। तो ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन CPCT। अगर कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो CPCT पार्ट्स इक्वल रहते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ठीक है, 5 और 6 उसी जगह का बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। बस यही मुझे बताना था कि AO बाइसेक्स एंगल है। इसका मतलब इस फिगर के हिसाब से यही था कि 5 को 6 के इक्वल बताना है। ठीक है, या इसके बाद आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, देयरफॉर AO बाइसेक्स एंगल A। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बता सकते हो, आया तो भी, नहीं आया तो भी बता सकते हो कि सर समझ में आया या नहीं आया। Yes, sir. सर आ गया। ठीक है, तो इस वाइट स्क्रीन पे सही रहा है काम। हाँ सर। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और कोशिश करते हैं थोड़ा सा स्पीड में करा दें इसको। सेवन 7.30 इसकी फिगर है। ठीक है, अरे अरे अरे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC के अंदर AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो चीजें बोली हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब हाफ। ठीक है, तो ये AD लाइन है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और उसको हाफ भी कर रही है। ये दो बातें हमारे को मालूम है। ठीक है, तो जो बाइसेक्टर वर्ड है ना, उसके मतलब उसका मीनिंग क्या यहाँ पे बनेगा, मैं डायरेक्टली वो लिख देता हूँ कि BD इज इक्वल टू DC। ऑर्डर अभी बाद में देखते रहेंगे कि किस ऑर्डर में आना चाहिए था। हाँ जी ठीक है, इस फिगर में हमें ये बात क्लियर हो गई। शो दैट ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस मतलब दो साइड्स इक्वल हो जिसकी, इन विच AB और AC को इक्वल बताना है। AB को और AC को इक्वल बताना है, सर्कल वाला पार्ट हमें इक्वल बताना है। चलिए काम करते हैं, कैसे करें। एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC के ऊपर परपेंडिकुलर तो हो गया ना। देखो यहाँ पे कैसे, कौन बता रहा है मुझे? आप में से कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि क्या करना है इसके अंदर? हाथ खड़ा करना, 1 मिनट, हाथ खड़ा करो कि कितने बच्चों को बात समझ में आ गई कि करना क्या है। हितेश और चितेश को समझ में आ गई है, और बाकी प्रांशी को समझ में आ गई, हाँ खुशी को समझ में आ गई। अंशिका, देव और वंश क्या कहते हो भाई? नहीं सर। चलो नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे मुझे AB और AC को इक्वल बताना है, AB को और AC को इक्वल बताना है। जरा ध्यान दो कि दो साइड्स इक्वल बतानी है पूरे ट्राइंगल के अंदर। अगर मैं कहीं ये बता पाऊँ कि ये वाला एंगल, येलो वाला एंगल, और ये कौन सा है, ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का एंगल इक्वल हो जाए, कहीं मैं ऐसा बता पाऊँ,
तो येलो के सामने वाली साइड AC है और ऑरेंज के सामने वाली साइड AB है, हो पाएगा ना? अगर मैं कहीं पे येलो वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बता पाऊँ तो ये काम हो जाएगा। ये कैसे बताऊँ? ये दोनों तो अलग अलग ट्राइंगल का हिस्सा बन रहा है। येलो जो ट्राइंगल एंगल है, येलो जो एंगल है ये ABD एंगल का हिस्सा है और जो ऑरेंज एंगल है वो ADC एंगल का हिस्सा है। तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स बन रहे हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल बताने हैं, तो मैं कर सकता हूँ काम कॉन्ग्रुएंट करने वाला। पहले इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो यानी कि क्या करने लगे हैं हम, इस ब्लू वाले ट्राइंगल को और दूसरा देते हैं ग्रीन, इस ग्रीन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने लगे हैं। अब कॉन्ग्रुएंट करना बता रहा है मुझे, कौन बताएगा? खुशी बताएगी। खुशी बताना बेटा। सर वो बताऊं क्या क्या? हाँ हाँ, यही चीजें बताओ कि किन पॉइंट्स को लेके आप करेंगे कॉन्ग्रुएंट। सर AD is equals to AD कॉमन है। वेरी गुड। CD is equals to BD। BD वो where AD is a perpendicular bisector। बाइसेक्टर यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। दो चीजें हो गई और एंगल ADC एंड ADB वही सेम। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो गया जी, सही है, बच्चे ने सही बता दिया है। तो यहाँ पे हम फटाफट इस बात को लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, यानी कि ADB जो था मेरा वो ब्लू ट्राइंगल था, ADB, और दूसरा था ग्रीन, है ना? ग्रीन था ना ADC? यस, ग्रीन है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या बातें इक्वल लिखने हैं? सबसे पहले मैं कॉमन वाली बात लिख देता हूँ कि इसके अंदर AD है और इसके अंदर भी AD है, और AD सीक्वेंस यही क्यों लिखा मैंने, DA क्यों नहीं लिख दिया वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि दोनों पे D पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका भी एंड 90 पे करा है मैंने, तो इसका भी एंड 90 डिग्री पे करा दिया, ऐसे लिख दिया। तो ये बातों को प्रैक्टिस से ही समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से। कॉमन साइड है ये, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात लिख दी हमने BD साइड, और यहाँ से आ जाएगा CD साइड, अगेन 90 पे एंड करा है दोनों का। क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्स, AD इज द बाइसेक्टर, ऐसे लिख देते हैं, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC का बाइसेक्टर है AD। तो इसका मतलब D इज द MP, मतलब मिड पॉइंट ऑफ BC, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। प्रॉपरली पूरा खुल के बता दिया। अच्छा जी, दो बातें हो गई। तीसरी बात, इस पे एंगल 1 और इस पे एंगल 2 90 वाला है, इस पे एंगल 1 आ रहा है, इस पे एंगल 2 आ रहा है, ईच 90, ठीक है। तीन बातें हो गई। क्या ये ऐसा तो नहीं बन गया एंगल, साइड एंगल तो नहीं बन गया? वो तो गलत हो जाएगा। साइड एंगल सिर्फ RHS पे चलता है और कहीं है नहीं। RHS के लिए यहाँ पे मुझे करना पड़ता AB को और AC को इक्वल, वो तो प्रूव करना है, वो लेके कैसे चलूँ? तो RHS का कोई पंगा नहीं है। ये वाला जो एंगल है दोनों साइड के बीच का है कि नहीं है। अब इस चीज़ को देखो, स्टार्टिंग में बताता ना इस बात को तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। अब थोड़ा बहुत टॉपिक आप समझ चुके हो, एक एक्सरसाइज पूरी कर ली है, 10-12 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब इस बात को समझना और बता रहा हूँ। जब आपने ये तीन चीज़ें ले ली, चाहे तो अब येलो ट्राइंगल तो कोई है नहीं यहाँ पे, ब्लू ट्राइंगल की उठा लो, चाहे आप ग्रीन वाले ट्राइंगल की उठा लो, कोई सी तीन, ये वाली तीन बातें जो हैं दोनों की मत उठाओ, सिर्फ किसी एक की उठा लो, तीनों बातों को। ये तीनों बातों को उठा लिया, मतलब कि इन तीनों पॉइंट्स को ले लिया। अब AD देखो कहाँ पे है, AD फिगर के अंदर देखा 3 कट वाली साइड है। BD कौन सी है? 2 कट वाली साइड है। 3 कट वाली साइड और 2 कट वाली साइड कहाँ पे मिल रही हैं? दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही हैं? D पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब D पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच का है। ये अब आपको देखना आना चाहिए। ये आसान सी बात है, मैं फिर भी ऐसे करके बता रहा हूँ, आप ये बहुत आराम से समझ चुके होगे, मुझे लगता है समझ चुके होगे। नहीं समझे तो ऐसे समझते हैं हम, दो साइड के बीच का एंगल, यानी कि दोनों साइड उस वाले एंगल वाली जगह पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ये होता है उसका मतलब, ठीक है। तो वो मतलब हुआ कि एंगल उन दोनों साइड के बीच का है। तो ये एंगल 1 AD और BD के बीच में ही आ रहा है। ऐसे दूसरे में भी आप देख सकते हो कि AD और CD के बीच में एंगल 2 आ रहा है। AD और CD इंटरसेक्ट कर रही है जिस जगह पे, वो एंगल 2 ही लिखा हुआ है हमने फिगर के अंदर। तो ये रूल वही बना, कौन सा? दोनों साइड के बीच वाला एंगल हमने लिया SAS रूल से, ठीक है। बस अब लिख देते हैं फटाफट से, ट्राइंगल
सीक्वेंस आपको पता चल चुका है। मैं परपेंडिकुलर को लेके डी पे परपेंडिकुलर को लेके बी पे और सी पे एंड करा रहा हूं। तो ट्राइंगल का नाम दिया मैंने ट्राइंगल ए डी बी एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय SAS रूल। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP/CT अदर पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। हमें किसको इक्वल कराना था? या तो डायरेक्टली साइड्स को इक्वल करा देते हैं, जरूरी है पहले मैं एंगल्स को इक्वल कराऊं और फिर साइड्स को इक्वल कराऊं। अब इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है AB और AC। ठीक है, तो इधर से पहला और लास्ट वाला पॉइंट उठाया AB साइड और वहां से पहला और लास्ट वाला पॉइंट उठाया AC साइड। तो AB और AC इक्वल हो गया CP/CT। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी मैंने कहीं यूज नहीं करी जो ऊपर दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, हो गया काम। यही तो करना था हमें। और अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है? आइसोस्केलस होता है। देयरफॉर ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर मैंने दो साइड्स इक्वल बता दी हैं और वो आपने वही दिया था कि आइसोस्केलस ट्राइंगल बता दो इसका, और इसमें AB और AC इक्वल होना चाहिए। हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, आपके सामने सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका काम करा हुआ है। नो सर, आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। कौन सा करें? ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। पहले ऐसे 5th करा देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा अभी के लिए। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ABC एंड DBC नीचे वाला और ऊपर वाला ट्राइंगल आर आइसोस्केलस। दोनों आइसोस्केलस हैं, यानी कि दो साइड्स इक्वल हैं। और वो आपको कट लगा के दे दिया, सिंगल कट के इक्वल है, या डबल कट के इक्वल है। ठीक है जी, ये आपने बता दिया। और वो कहता है शो दैट ABD ये वाला एंगल इक्वल है ACD इस वाले एंगल के। दो तरीके हैं इसको करने के, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं दो प्रॉपर्टीज जो ऊपर करी थी उनका काम कर लूँ। एक तरीका है कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को किसी दूसरे तरीके से बना के इन दोनों एंगल्स, जिन दो ट्राइंगल्स का पार्ट बने वहां पे कॉन्ग्रुएंट कर दूं। देखो तो पहले आसान तरीका यानी कि प्रॉपर्टीज का यूज करा देता हूं। इन ट्राइंगल, इन येलो ट्राइंगल, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में आप देख पा रहे हो इस येलो ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी? AB और AC, सिंगल कट वाली साइड्स इसका पार्ट है। तो यहाँ पे मैं येलो ट्राइंगल बना देता हूँ और यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल है AC के, ये बात गिवन है। तो अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसके सामने आ रहा है सिर्फ इतना एंगल और इसके सामने आ रहा है सिर्फ इतना एंगल। तो यानी कि एंगल 1 इसको लिख देता हूँ, एंगल 2 इसको लिख देता हूँ। तो AB के सामने आया एंगल 2 और AC के सामने आया एंगल 1। इस चीज़ को बड़े ध्यान से लिखना चाहिए कि AB के सामने जो सा एंगल आ रहा है वो लिखें और AC के सामने जो आ रहा है वो लिखें। बाद में चाहे अगर आपको जरूरत है इंटरचेंज करने की तो फ्लिप करने की तो आप कर लेना जैसे मर्जी, लेकिन यहाँ पे कई बार टीचर नंबर काट लेते हैं इस बात का कि AB के सामने तो एंगल 2 बन रहा है और आपने लिख दिया था 1, तो फिर चांस मत रखो कोई भी ऐसा कि कट जाए नंबर। रीज़न क्या आएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रीजन आप प्रॉपरली डालते जाना हर पॉइंट के लिए। अच्छा, ऐसे ही आप देखो दूसरा एक ट्राइंगल है जिसको मैं कलर डाल देता हूं ग्रीन डालता हूं, ग्रीन भी अच्छा लग रहा कलर। इस ग्रीन ट्राइंगल के अंदर तो इन ट्राइंगल BDC, इस ट्राइंगल के अंदर भी हमें दो साइड्स इक्वल दिख रही हैं। कौन कौन सी? DB इक्वल है DC के, ठीक है, डबल कट वाली। तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब DB के सामने कौन सा आ रहा है? DB के सामने आ रहा है, इसको नंबर डाल देता हूँ 3, इसको डाल देता हूँ 4। DB के सामने आ रहा है 3 और DC के सामने आ रहा है एंगल नंबर 4, सेम रीजन से। ठीक है, ऊपर वाला रीजन यहाँ आ जाएगा। चलिए ठीक है।
अब मुझे ये पूरा एंगल बनाना है ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी में पूरे कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं, 1 और 4, 1 और 4 को मिलाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा एंगल देखना कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी कौन कौन से एंगल को मिला के आ रहा है, 2 को और 3 को, तो यानी कि 2 और 3 को प्लस कर देना चाहिए। अब 1 और 4 कहाँ पे आ रहे हैं, 2 और 3 कहाँ पे आ रहे हैं, 1 और 4, 1 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा 2 और 3, 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ग्रीन को ग्रीन के साथ ऐड कराना है, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ ऐड कराना है, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी जो क्वेश्चन वाली है, जो मैंने अभी शेड करके आपको बताया। तो क्या कराना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा देना चाहिए। तो इक्वेशंस को ऐड कराना है तो इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, इस पे 1 डाल दिया, इस पे 2 डाल दिया, और इन दोनों को ऐड करा दो। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब इन दोनों को ऐड कराओगे, इनको लिखना इस तरीके से चाहिए कि जैसा हमें चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ पे कलर करके दिखाया आपको कि 2 और 3 ग्रीन वाले मिलाने हैं और ऑरेंज वाले मिलाने हैं, ठीक है। इन केस से आप किसी कारणवश ऐसा लिख चुके हैं कि पहले केस में तो आपने लिख दिया 1 और 2, और दूसरे केस में ऐसे रहने दिया 3 और 4। इस बात को समझो जरा, इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। यहाँ पे मैंने ग्रीन करा था और यहाँ पे ग्रीन है, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज और ऑरेंज करा था, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कराऊंगा तो 1 और 3 को ऐड कराओगे तो कोई एंगल ही नहीं मिल रहा, 1 और 3 को ऐड करके तो कोई एंगल ही नहीं मिल रहा, 2 और 4 को ऐड करा के भी कोई एंगल नहीं मिल रहा। लेकिन अब 1 और 2 इक्वल है ना, तो इक्वल पार्ट्स को मैं 1 और 2 ऐसे लिखूं, या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 और 1 लिख दूं, फ्लिप कर दूं कि भाई x 50 की डिग्री के बराबर है या 50 डिग्री x के बराबर है, दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। बस अब मुझे ज़रूरत कैसी है वैसा कर लूँगा अपने हिसाब से, ठीक है। अगर कभी मैं ऐसा लिख दूं और यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार ये तो ऐड ही नहीं हो रहे, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार ये वाला एंगल इसके साथ आना चाहिए, तो इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, और एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल। अगर मैं ये चीज़ लिखूँ तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब ये ग्रीन अपनी जगह पे आ गया जहाँ सही जगह पे आना चाहिए था उसको। कलर देखो, कलर कोड वही, कोडिंग वही है जो ऊपर से नीचे वही कॉपी कर रहा हूँ मैं, लेकिन सही जगह पे आ गया। अब ग्रीन ग्रीन के नीचे आ गया, सामने आ गया कहने का मतलब, और ऑरेंज ऑरेंज के सामने आ गया, और इनको ऐड करके वाकई में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। 2 और 3 को ऐड करके यस सी एंगल बन रहा था, 1 और 4 को ऐड करके बी एंगल बन रहा था। तो इसको उसी तरीके से अरेंज कर लेना चाहिए, अगर कभी हम गलती से इधर उधर कर दें तो जब 2 इक्वेशंस को ऐड करा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करा दो, राइट को राइट से ऐड करा दो। तो 2 और 3 को ऐड करके कौन सा एंगल बनता है, 2 और 3 को ऐड करके बनता है ए सी बी, ए सी डी, और 1 और 4 को ऐड करके कौन सा बनता है, ए बी डी। और यही प्रूव करना था कि ए बी डी ए सी डी के इक्वल है, ए बी डी ए सी डी के इक्वल है। आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ जो ना समझ में आया हो तो? सभी को आया है? अंशिका समझ में आया है? देव, वंश, यस सर। ठीक है। तो बस अभी आज इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अच्छे हैं, है तो ये भी आसानी, लेकिन इसमें और थोड़ा तरीके से बताना पड़ेगा मुझे। कितने 8 ही है ना? हाँ, अगली क्लास में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो भी आप कर रहे हो, जो जैसे आज नई प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आप अपने दिमाग में डाल लो और एक बारी करके देख लो उनको कि कैसे हुआ काम उन पे। अगर प्रॉपर्टीज़ ध्यान में नहीं हैं अभी और चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपने प्रॉपर्टीज़ अपने दिमाग में नहीं डाली, तो फिर तो भूल ही जाओ आप। ये फिर कभी क्वेश्चंस आपसे होने वाले नहीं हैं किसी भी हालत में। एक दिन में बैठ के सब कुछ नहीं होने वाला। पेपर से 4 दिन पहले बैठ जाओगे, तंत्र मंत्र पढ़ते रहना, भगवान की जितनी मर्जी पूजा कर लेना, जितने मर्जी दिए जला लेना, अगरबत्तियाँ जला लेना, सब बेकार जाएंगी। तो अगरबत्ती दिए पहले से अपने दिमाग में जला के रखो क्वेश्चंस के, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।